ऑन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 ग्रामर टेस्ट के थ्रू आपके इंग्लिश को बना देंगे और भी बेहतर। और 10 सवाल हैं, अलग अलग टॉपिक्स में से हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप भी बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप भी देखना चाहते हैं कोई वीडियो तो वो जरूर लिखिएगा। ये चारों चीजें आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए ट्रेडर्स को काफी इनकरेज करती हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला स्टेटमेंट आता है, पहला क्वेश्चन आता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और उनको हमें करना है करेक्ट। द चाइल्ड एंजॉयज टू प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग। द चाइल्ड बच्चा, एंजॉयज आनंद लेता है किस चीज का, टू प्ले खेलने का। कहाँ पर, गार्डन में, मतलब अपने बागीचे में या फिर किसी मान लीजिए किसी भी बागीचे में बात हो रही है, द गार्डन कहा जा रहा है यानी जोन गार्डन, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और एवरी इवनिंग हर शाम को। सो बच्चा जो है हर शाम को अपने बागीचे में खेलने का आनंद लेता है या फिर किसी भी बागीचे में खेलने का आनंद लेता है। तो चलिए, ये स्टेटमेंट देखने में तो आपको सही लगेगा, लेकिन इसमें एक मेजर मिस्टेक है और वो मिस्टेक ये है कि एंजॉय अपने साथ हमेशा प्लेइंग एज मतलब आईएनजी फॉर्म लेता है। इसके साथ कभी भी इन्फिनेटिव्स नहीं आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ यहाँ पर अगर प्लेइंग लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होता, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती करेक्शन की। लेकिन क्योंकि ये नहीं था तो ये स्टेटमेंट गलत था। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया है, तो हमने यहाँ पर क्या चेंज करा, प्लेइंग कर दिया टू प्ले को और स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। फिर आता है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव अराइव्ड ऑन टाइम। दोनों भाइयों में से कोई भी समय पर नहीं पहुंचा, ऐसा कहा जा रहा है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कोई नहीं, हैव अराइव्ड पहुंचे हैं, ऑन टाइम समय पर। तो देखिए, टू ब्रदर्स की बात हो रही है तो इसको देखते ही बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हैव का इस्तेमाल तो सही है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, नीदर या फिर नाइदर। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी नीदर या फिर नाइदर का इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस में, तो एक्शन परफॉर्म किसने करा, समय पर पहुंचने का जो एक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए अगर एक से ज्यादा लोग होते तो आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है दो थे और दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब टेक्निकली एक्शन जीरो लोगों ने परफॉर्म किया। तो ऐसे में हैव का इस्तेमाल तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर हैज होना चाहिए और फिर हमारा स्टेटमेंट हो गया सही। सो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज अराइव्ड ऑन टाइम या फिर नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज अराइव्ड ऑन टाइम, दोनों ही सही है। आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई सा भी प्रोनाउंसिएशन पिक कर सकते हैं, नीदर या फिर नाइदर। अब आता है fill in the blanks with suitable form of verbs given in the brackets. By the time the guests arrived, she dashed her meal. She finishes. She finished her meal, or she had finished her meal. इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, फटाफट से समझते हैं। By the time the guests arrived, जब तक जो मेहमान थे वो पहुंचे, तो क्या मेहमानों के पहुंचने का जो काम था वो तो बाद में हुआ। और ये जो दूसरा एक्शन है खाना खाने का, शी हैड हर मील या फिर शी हैड फिनिश्ड हर मील या फिर शी एट हर मील, जो भी था वो गेस्ट के पहुंचने के पहले हो चुका था। और ये मैं अपने वीडियोस में आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर दो एक्शंस की बात हो रही है तो इनमें से जो भी एक्शन पहले होगा, ये बाद में हुआ, गेस्ट बाद में पहुंचे और मैडम जो है अपना खाना पहले खत्म कर चुकी थी, तो ऐसे में हैड फिनिश्ड यहाँ पर करेक्ट चॉइस है और इसी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, तभी जाके ये स्टेटमेंट होगा सही। अच्छा, इसमें भी मार्क कर लेते हैं कि हमने क्या मिस्टेक को करा है मॉडिफाई। सो बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड शी हैड फिनिश्ड हर मील। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। फिर आता है ही डैश द ट्रूथ इफ ही हैडंट बीन अफ्रेड। अच्छा देखिए, he dashed the truth if he hadn't been afraid। अगर वो डरा हुआ नहीं होता तो वो सच्चाई बता देता, कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जब कभी भी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आए तो ये देखकर थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा क्या बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो ऐसे ऑप्शंस आ जाएं, जैसे यहाँ पर है टेल, ही टेल द ट्रूथ या फिर ही टोल्ड द ट्रूथ, ये टेक्निकली दोनों ही गलत है। लेकिन ऐसा आपको डराने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए नहीं कहा जाता है। टेल के साथ कोई अगर हेल्पिंग वर्ब एडिशनली होता है तो उसका आप इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्लेसमेंट होगा वो ये होगा
he would have told the truth. तो जो करेक्ट वर्जन होगा वो he would have told the truth if he hadn't been afraid. कंडीशनल क्लॉज है, अगर कंडीशनल क्लॉज में कभी भी इफ के साथ सब्जेक्ट आया और उसके बाद हैड का इस्तेमाल हो गया, तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो उसका रेपकर्शन है वो हमेशा आपके वुड हैव के साथ आएगा, वो उसका वर्ब हमेशा वुड हैव अपने साथ लेगा. सो ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ इफ ही हैडंट बीन अफ्रेड. Make correct sentences with the suitable forms of the verbs given in the brackets. The boys dash football while it started raining heavily. जब बच्चे या फिर लड़के फुटबॉल खेल रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई. द बॉयज अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, द बॉयज के साथ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का. और पास्ट कंटिन्यूअस में भी ये ध्यान रखिएगा कि एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, द बॉयज की बात हो रही है, तो ऐसे में हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वॉज का इस्तेमाल ना हो, वर्क का इस्तेमाल हो. सो द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे. व्हाइल इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, अब दो बार आईएनजी आईएनजी हो गया, तो ये देख के बहुत लोगों को लगेगा कि यार इस वाले को छोड़ो, इसको सिंपल पास में रहने देते हैं. द बॉयज प्लेड फुटबॉल व्हाइल इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली. लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे. यहाँ पर इट स्टार्टेड रेनिंग कहा जा रहा है, इट वॉज रेनिंग नहीं. और अगर इट वॉज रेनिंग भी होता, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इट स्टार्ट के बदले अगर इट वॉज रेनिंग भी होता, तब भी दो पैरेलल एक्शन तो एक साथ हो सकते हैं ना. कि बच्चे खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश हो रही थी, तो दोनों एक्शन, बारिश होने का भी और फुटबॉल खेलने का भी साथ साथ हो रहा था, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. और दूसरी चीज यहाँ पर कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जब बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई. तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर तो सिंपल पास्ट क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में तो बिल्कुल ही आप बिना सोचे समझे पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले क्लॉज के लिए. अगर यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस रहता तब भी आप कर सकते थे. तो ये हो गया हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट. पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म. शी रैन आउट ऑफ द हाउस एज इफ शी डैश अ घोस्ट. अब देखिए जब कभी भी आपको एज इफ वाले स्टेटमेंट्स आते हैं, और एज इफ को मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में कवर भी किया हुआ है, इनफैक्ट मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियोस में से एक वही है जिसमें मैंने एज इफ को पूरा एंड टू एंड कवर किया है. तो जब कभी भी आपके पास एज इफ आए, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये वो वाला पैटर्न तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है ऐसी चीज की जो हुआ नहीं है, लेकिन मतलब बिहेवियर वैसा है. जैसे यहाँ कहा जा रहा है शी रैन आउट द हाउस, वो घर से ऐसे भागी, एज इफ जैसे कि या फिर मानो शी डैश अ घोस्ट, तो उसने एक भूत देख लिया हो. तो ऐसे में यहाँ पर आपको जो करेक्ट वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर करेक्ट टेंस फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो होगा हैड सीन. सो शी रैन आउट ऑफ द हाउस एज इफ शी हैड सीन अ घोस्ट. तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी. अगर आपने भी हैड सीन मार्क किया था तो आपको तो फुल मार्क्स मिलेंगे ही. फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सूटेबल मॉडल्स फ्रॉम ब्रैकेट्स. He said he dash read the book because it wasn't available in the library. He said, उसने कहा, he dash the book. वो अब किताब पढ़ने की बात हो रही है. It wasn't available in the library. अब कोई ऐसी किताब की बात हो रही है जो कि लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं थी. अब यहाँ कहा जा रहा है he might not read the book, जो आपको टेक्निकली सुनने में सही लग रहा होगा, और दूसरा आता है couldn't, और ये भी सही लग रहा होगा. He said he couldn't read the book या फिर he might not read the book. देखिए जब कभी भी आप might का इस्तेमाल करते हैं, he might not do this और he might not perform this action और he might not read this book, तो इन सब का मतलब है कि वो उसकी कैपेबिलिटी में है लेकिन वो शायद नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि किताब ही उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ कैपेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है. अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि किताब ही उपलब्ध नहीं है, तो वो किताब कैसे पढ़ सकता है कोई इंसान. तो ऐसे में couldn't हमारा एक बेहतर चॉइस रहेगा, जो कि क्लियरली कम्युनिकेट करता है कि वो किताब नहीं पढ़ सका, और नहीं पढ़ सका क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं था, वो किताब उपलब्ध ही नहीं थी. तो यहाँ पर couldn't एक बेहतर चॉइस रहेगा. फिर आता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच.
She asked me, did you complete your assignment yesterday? She asked me। और देखिए, जब कभी भी स्टेटमेंट आपका क्लॉज के सॉरी कोट्स के अंदर वाला स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के साथ शुरू होता है, तो पूरे को ध्यान से पढ़िए, पूरे सेगमेंट को ध्यान से पढ़िए और फिर समझिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव से शुरू हुआ तो बीच में हम इसे इंटरोगेटिव तो नहीं बनने देंगे। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इफ का। शी आस्क्ड मी इफ। अब यू, ये सवाल यू से किया जा रहा है और यू किसको बोला गया है? मी को। सो इफ आई, और अगर ये हमारा जो इनिशियल पार्ट है सेंटेंस का, जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट में है, तो फिर ये वाला सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। सो इफ आई हैड कंप्लीटेड, और योर तब कहा गया था जब यहाँ पर यू था। अब हमने आई का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ये मी से कनेक्टेड है, तो फिर माई आ जाएगा। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई, और फिर असाइनमेंट तो असाइनमेंट ही रहेगा। येस्टरडे के लिए आप द प्रीवियस डे का इस्तेमाल करते हैं। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट द प्रीवियस डे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस भी। इसको भी कर देते हैं येलो में। और बाय द वे, ये पूरा का पूरा पीडीएफ, अगर आप ये पूरा का पूरा शीट अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो वो लिखिए कमेंट में। और मैं जल्दी ही इसका लिंक आपको चैट में डाल के दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से इसे डाउनलोड कर पाए। फाइंड द एरर इन सेंटेंस। 4 पार्ट्स हैं, इसमें से कोई एक पार्ट है जिसमें हो सकता है कोई मिस्टेक हो, हमें वो ढूंढना है और उसे करना है मार्क। वैसे तो मार्क करना है, लेकिन मैं आपको इसका करेक्ट वर्जन भी बता दूंगा। ही हैज बीन सफरिंग। कोई इंसान है जो किसी बीमारी से, किसी परेशानी से जूझ रहा है, सफर कर रहा है, तो ही हैज बीन सफरिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसमें मुझे कोई मिस्टेक दिख नहीं रही है। फ्रॉम फीवर। अब देखिए, सफरिंग के साथ अगर किसी एलिमेंट की बात होती है तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, और ये कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और करेक्ट भी। तो हम इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन आता है उसके बाद कि सिंस मोर देन अ वीक एंड नीड्स टू सी अ डॉक्टर। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर बात हो रही है, शुरुआत में कहा गया कि ही हैज बीन सफरिंग, वो जूझ रहा है फ्रॉम फीवर, बुखार से, एंड नीड्स टू सी अ डॉक्टर। तो यहाँ पर एंड के बाद हम सीधा सिंपल प्रेजेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं? ऐसे में आपने क्या करना है कि इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। एक सेंटेंस में खासतौर पे अगर प्रेजेंट है और प्रेजेंट के ही दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, तो बिल्कुल कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। So he has been suffering from fever and needs to see a doctor, इस पूरे पार्ट में कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज यहाँ है since more than a week। जब कभी भी टाइम ड्यूरेशन की बात आती है तो वहां पर आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मोर देन अ वीक। एक हफ्ते से ज्यादा ज्यादा का समय हो गया जबकि वो बुखार से पीड़ित है और अभी उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। सो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मोर देन अ वीक। फिर आता है ये आखिरी स्टेटमेंट। अब ये, अच्छा यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है ही नहीं, मैं बोल्ड कर देता हूँ। चलिए, हिज आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। उसका जो आर्ग्यूमेंट है, उसका जो तर्क है, वो होल्ड नहीं करता कोई भी पानी। तो इसका मतलब हो जाता है कि इट्स नॉट लॉजिकल, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें ये कोई सेंस नहीं बनाता। इट्स टू शैलो, इसमें कोई गहराई नहीं है, इस बात में दम नहीं है। फिर आता है इज सपोर्टेड बाय एविडेंस। इसमें जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो भी उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर आता है इज फुल ऑफ इमोशन। इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस की बात हो रही है। तो जब कभी भी होल्ड वाटर का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो लॉजिकल ना हो, इलॉजिकल हो। अगर वो सपोर्टेड बाय एविडेंस होगी तो इसका मतलब हुआ कि इट डिड होल्ड वाटर, इट डिड होल्ड वाटर। अगर एविडेंस है तो। इमोशंस या फिर शैलो और डीप, मतलब वो सारे थॉट्स का यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारा ये वाला एपिसोड हो गया खत्म। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फ़ायदा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन और जिस भी टॉपिक पे आपको देखना है वीडियो। मिलते हैं जल्दी।